प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित सूचना के आधार पर वर्ष 2014 को आधार वर्ष लेकर के 2015 के लिए लास्पेयर, पासे एवं फिशर के सूचकांक को ज्ञात कीजिए। ये वस्तु देखिए गेहूँ, चावल, दाल, तेल, कपड़ा, केरोसिन। इकाई दिया है मात्रा में किलोग्राम, किलोग्राम, मीटर, लीटर में दिया गया है, 2014 में दिया है। यहाँ आप देखेंगे मात्रा को हम Q0 लिखेंगे और मूल्य को P0 लिखेंगे 2014 के वर्ष को। 2015 में हम क्या करेंगे, मात्रा को Q1 लिखेंगे और मूल्य को हम P1 लिखेंगे। इस तरह से हम सवाल शुरू करते हैं। आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमको इस तरह से कोष्टक बनाना है, गेहूँ, चावल, तेल इस तरह से लिखना है, इकाई किलोग्राम में वगैरह। 2014 के वर्ष को P0 Q0 माना है और यहाँ पर वर्ष 2015 P1 और Q1 हमने लिख लिया है। तो P1 और Q1, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये किस तरह से लिखा है। तो आप सबसे पहले हम लास्ट पेयर का सूत्र का उपयोग करेंगे। लास्ट पेयर के सूत्र में P1 Q0 और P0 Q0 आता है, इसलिए हम लोग पहले उसका ज्ञात करते हैं। फिर पासे का ये सूत्र दिया है, तो इस तरह से आप करोगे तो जल्दी आपको याद हो जाएगा। आप देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले P1 Q0 लिखा है, तो P1 कहाँ पर है, ये, और Q0 ये है। यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसका गुणा इससे करते हैं तो कितना आ जाता है, 360 आ जाता है। अब 31.25 में 10 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 312.5 हो जाता है। अब हम ज्ञात करते हैं तो इसका गुणा इससे करते हैं तो 295 हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, 30 का गुणा 18 से करते हैं तो हमारे पास 180 आ जाता है। फिर हम 25 का गुणा करते हैं 15 से तो 375 आ जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 28.80 का गुणा 18 से करते हैं तो हमारे पास 518.4 आ जाता है। इन सब का टोटल मारते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2040.9 इसका आंसर आता है। अब हम ज्ञात करते हैं P0 और Q0। तो P0 Q0 कहाँ पर है, ये रहा। तो 15, इस तरह से आप इन दोनों का गुणा करते करते यहाँ पर लिखते जाना। तो पहले गुणा किया तो हमने 15 और 20 का गुणा करते हैं तो हमारे पास 300 आ जाता है। फिर हम करते हैं गुणा 10 और 20 का गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 200। 26.50 का गुणा 10 से करते हैं तो 265 इसका आंसर आता है। और 24.80 का गुणा 6 से करते हैं तो हमारे पास 148.8 आ जाता है। ओके। अब हम 15 का गुणा 21.5 से करते हैं तो हमारे पास 318.75 आ जाता है। उसके बाद 18 गुणा 21 करते हैं तो हमारे पास 378 आ जाता है। और इसका हम निकालते हैं तो 1610.55 आ जाता है। अब हम ज्ञात करते हैं P1 Q1। तो ये है P1 और ये Q1। तो ये 18 गुणा 30 करते हैं तो हमारे पास 540 आ जाता है। 31.25 का गुणा 15 से करते हैं तो 468.75 आता है आंसर। अब हम करते हैं 29.50 का गुणा 15 से करते हैं तो 442.50 या 5 आ जाता है। अब 30 गुणा 8 करते हैं तो 240 आ जाता है। इसी तरह से हम लोग 25 गुणा 25 करते हैं तो 625 आ जाता है। 28.80 का गुणा 30 से करते हैं तो हमारे पास 868 आ जाता है। और इसका टोटल होता है 3080.25 हो जाता है। अब हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं P0 Q1। ये है P0, ये है Q1। यानी 15 गुणा 30 करते हैं तो 450 आ जाता है। 20 गुणा 15 करते हैं तो 300 आ जाता है। 26.50 गुणा 15 करते हैं तो 397.50 आ जाता है या 5 समझो। 24.80 का गुणा हम करते हैं 8 से तो 198.4 आ जाता है। इस तरह से 21.25 का गुणा हम 25 से करते हैं तो हमारे पास 531.25 इसका आंसर आता है। 21 गुणा हम 30 करते हैं तो 63 यानी 630 आ जाता है। और यहाँ टोटल मारते हैं तो 2507.23
15 इसका आंसर आ जाता है। अब हम ज्ञात करते हैं, सबसे पहले लास्ट पेयर का सूचकांक ज्ञात करते हैं। तो यह लिखते हैं लास्ट पेयर का सूचकांक। लास्ट पेयर का सूचकांक हम उसको सूचकांक को आई से दर्शाते हैं, उसको एल से, इसको लास्ट पेयर का सूचकांक मतलब सिग्मा P1 Q0 इस तरह से हमने यहाँ पर लिखा। और यहाँ पर आएगा सिग्मा P0 Q0। तो ये दोनों हो गए लास्ट पेयर के सूत्र में आते हैं इसके लिए, तो ये हमने 100 लिख दिया। अब हम करते हैं, इसका आंसर आया है 2040.9 और इसका आंसर आया है 1610.55 गुणा 100 कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आता है 126 इतना इसका आंसर आ जाता है। और हम इसको इस तरह से लिख देते हैं जिससे आपको खबर पड़े कि लगभग कितना है 126.72। ओके, इसका आंसर आया है। अब हम पासे का सूचकांक निकालते हैं। तो पासे का सूचकांक, तो इसको हम दर्शाते हैं IP। ओके, पासे का नाम है P। तो सिग्मा P1 और Q1, फिर सिग्मा P0 और Q0। तो ये पहला जो आंसर दिया है वो हमारा है, यहाँ पर लिखते हैं 3180.25 बटे में 2560.15 इसका आंसर कितना आ जाता है। तो इसका आंसर हम लिखते हैं, तो ये आ जाता है 126.8472। मतलब लगभग कितना आया है, लगभग हमारे पास आया है, इसको 126.85 लिख देते हैं। ओके, अब हम ज्ञात कर रहे हैं फिशर का। तो फिशर का सूचकांक ज्ञात करते हैं। फिशर का सूचकांक, फिशर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक माना जाता है। ओके, तो इसका सूत्र क्या है, तो लास्ट पेयर का सूचकांक गुणा पासे का सूचकांक का वर्गमूल करना है। तो इस तरह से हम लोग इसका ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर हम लिखते हैं लास्ट पेयर का सूचकांक 126.72 आया है, गुणा इसका कितना आया है, तो 126.85 आया है। ओके, अब हम ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 126.78 आ जाता है। आपको कितने आंकड़े लेने के, इसके गुणा करना है। गुणा करके वर्गमूल का निशान दबाओगे कैलकुलेटर में तो आपको कितने आंकड़े मिलेंगे, दशमलव के बाद 4 से ज़्यादा आंकड़े मिलते हैं। आपको कितने आंकड़े लिखना है, लगभग 2 ही आंकड़े लिखना है। इस तरह से ये सवाल पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।